हेलो एवरीवन। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आरएस को एज अ करियर ऑप्शन चूज किया। और दूसरी बधाई आपको इसके लिए कि आपने मीडियम के लिए स्प्रिंग बोर्ड को चूज किया अपने करियर तक जाने के लिए, क्योंकि मैं भी इसी मीडियम के थ्रू इस डेस्टिनेशन तक पहुंची हूँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। तो पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। और ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होगा, टू वे होगा। आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी। इसके अलावा मैं मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है और मेरी जर्नी रही है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। पहले तो मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और पूर्णिमा कॉलेज से की है मैंने इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने आर एस 2016 दिया था, उसमें मेरी 211 रैंक थी और राजस्थान अकाउंट सर्विसेज अलॉट हुई थी। उसके बाद मैंने आर एस 2018 दिया और उसमें मेरी 5th रैंक बनी और मुझे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट हुई है। तो ये 211 से जो 5वीं रैंक तक का सफर था, उस वो मैंने जो ये सफर जो मैं पार किया था, इसमें मेरी कुछ गलतियां रही थी। सिर्फ प्योरली उन गलतियों के बेसिस पे रहा था, क्योंकि इंटरव्यू मार्क्स मेरे तब भी मोर और लेस यही थे और अब की बार भी वही है। तो मेरा जो चेंज हुआ था वो मेरे हुए रिटर्न मार्क्स में, जो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है इस बार में और पिछली बार के अंदर। एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट थी, पर फिर भी मेरे 2016 में साइंस के पेपर में, सेकंड पेपर में सिर्फ 84 मार्क्स थे। तो ये तो वो सर जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं साइंस के स्टूडेंट्स। वो ये सोचते हैं कि हमारा तो ये रहा है बैकग्राउंड, इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बाकी को पोर्शंस पे ज्यादा मेहनत कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे पोर्शंस को बराबर वेटेज देना चाहिए। 16 की में अंदर मैंने यही गलती की थी कि कुछ पोर्शंस को तो मैंने बहुत अच्छा कर लिया था, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। और कुछ को मैंने ये सोच के कि ये तो मैं कर ही लूंगी, उसके अंदर मैंने नंबर मेरे कम आए, जिससे मेरी रैंक भी कम बनी थी। अब की बार मेरे मोर और लेस सब में 100 अबव आए। तो उसके अंदर क्योंकि मैं सब पे फोकस बराबर किया था इस बार। तो आपकी भी जो मेन स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेंस पे ही मेन फोकस कीजिए। इस टाइम आप इंटरव्यू के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड करेगा, थोड़ी ऊपर नीचे सिलेक्शन आपका मेंस ही डिसाइड करेगा। क्योंकि मेंस का वेटेज है 800 मार्क्स और इंटरव्यू का है 100, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वेटेज किसका ज्यादा है। तो आपका फाउंडेशन बैच है ये सबका। तो शुरुआत से आपकी फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाई चालू होगी। जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है वो मैं बता दूंगी आपको। मैं करती थी कि जो एक बार पढ़ाया जाता था उसको घर जाके उस दिन का तो वो रिवाइज करती ही करती थी। साथ ही वीकली टेस्ट मिस नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि वीकली टेस्ट में क्या है, आपकी हर वीक की तैयारी हो जाती है जो आपने पिछले वीक पढ़ाई की है उसकी। तो वो मिस करते जाएंगे ये सोच के कि अभी तो शुरुआत है। और अगर आप प्रोकेस्टिनेट करते जाएंगे तो ये हैबिट ऑफ प्रोकेस्टिनेशन आपने पढ़ी होगी, ये आपको कितना मतलब धीरे धीरे आप इकट्ठा करते करते इतना अपना अमाउंट बना लेंगे पढ़ाई का कि वो फिर एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पढ़ाई करेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। एक दूसरी बात ये कि सब पूछते हैं कि नोट्स पढ़े या टेक्स्ट बुक्स पढ़े। प्रायोरिटी होती है एक चीज की, हमारे को एग्जाम कितना टाइम में है और हमारे पास टाइम कितना है, उसके लिए पढ़ाई का मटेरियल कितना है। अगर टाइम खूब है तो पहले आप एक बार नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स को एज अ रेफरेंस देख लीजिए। टाइम बिल्कुल ही कम है आपके पास में कि बहुत कम टाइम में एग्जाम आने वाला है, तो सिर्फ नोट्स पे फोकस कीजिए। और जो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जब एग्जाम पास होता है करंट अफेयर्स के। तो आपने 18 के एग्जाम 21 वाले एग्जाम में देखा होगा कि करंट अफेयर्स ज्यादातर 90% उसमें से ही पूछे गए थे जो यहाँ के नोट्स थे। तो उससे आपके 20 क्वेश्चंस, आपको वैसे भी प्रीलिम्स ये पता है ना क्वालिफाइंग होता है, ये सबको पता है यहाँ पे। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, तो इसके अंदर हमारे को जितना ज्यादा हम मतलब फैक्चुअल चीजों पे जितना ज्यादा मतलब फोकस करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस रहेंगे। टॉप करने की किसी को वो नहीं है इसके अंदर। मेरे खुद के भी 89 नंबर आए थे और पिछले वाले प्रीलिम्स में तो 79 नंबर आए थे, कम नंबर आए दोनों बार। क्योंकि मेरा फोकस रहता था कि मेरे को प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेंस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे मैंने अपने साइंस के वो सॉरी ये मैथमेटिकल रीजनिंग ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 क्वेश्चंस अराउंड माने जाते हैं। मैं 15 मान के चलती थी कि ये 15 मुझे ये सही करने हैं। 15-20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मांग के इसको भी मैं 15 मानती थी, 15 ये सही करने, 30 कर लिए।
कि जो वीक सब्जेक्ट होता था उसके ऊपर ध्यान नहीं देके जो स्ट्रांग होता था उसको कर करके इस तरीके से मेरे को पास करना होता था। ये नहीं कि इसमें ज़्यादा नंबर लाने पे फ़ोकस करें, क्योंकि आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अपने आंसर राइटिंग पे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर। क्योंकि मेरे 16 के अंदर पेपर छूटा था, और पेपर भी छूटा था, 15 नंबर का छूटा था, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है मार्क्स के अंदर। अगर उस 15 में मैं कुछ भी लिखती तो 6 नंबर भी आते, तो भी 6 नंबर से रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। आरपीएस में मेरा हो जाता, जो मेरे को ऑल्दो मुझे अब मैं फील करती हूँ कि अच्छा हुआ कि मेरे उसमें नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं दे पाती। क्योंकि मैं सबका अपना अपना कैलिबर होता है। मेरा कैलिबर जो था, मैं जो फील करती थी वो आरएस के अंदर ज्यादा सही मानती थी मैं खुद का कैलिबर को। तो ये मेरा रहा था स्ट्रेटेजी। और इसके अलावा एक हॉबी डेवलप करके रखिएगा, जो हम कहते हैं ना हॉबी। तो अभी मैं इंटरव्यूज देती हूँ तो मुझे बच्चे कहते हैं मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। तो आप जी कैसे रहे अगर आपकी हॉबी नहीं है? क्योंकि पढ़ाई करते करते तो इतना इंसान बोर हो जाता है एक टाइम में, कि कुछ चीज चाहिए होती है कि कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करे, ताकि हम खुद को वापस से एनर्जेटिक कर सके, वापस से खुद को मोटिवेट कर सके। तो आप एक हॉबी जरूर डेवलप कर लीजिएगा सब लोग। अब वो हॉबी में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, मंदिर चली जाती थी। सबका अपना अपना इसमें होता है, इसमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए किसी को कि कोई क्या करता है। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। क्योंकि कई बार आरपीएससी का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उस प्रोसेस के अंदर हम सरवाइव करें, सेल थ्रू करें। क्योंकि आपने देखा होगा 16 के अंदर हमने एग्जाम दिया था, उसका 17 में एक साल में रिजल्ट आ गया था, पर ज्वाइनिंग में हमें 3 साल लग गए थे। 18 का एग्जाम होते होते कितना टाइम लग गया था। तो इस प्रोसेस के अंदर कई लोग तो क्विट भी कर गए थे, कईयों ने शादियां कर ली थी, कईयों मतलब सबके अलग अलग सब उसमें चले गए थे। तो मतलब करिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन आपका मेन फोकस है उससे आप मत हिलिए, क्योंकि इवेंचुअली ये प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन होता है ना, उस दिन की तो खुशी अलग ही होती है। आप सारे अपने पीछे के दुख दर्द सब भूल जाते हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। मतलब पहले जो लोग ये कहते थे कि ये बैठ के बातें करती रहती है अपने दोस्तों से, आज वो ये कहते हैं कि ये तो डिस्कशंस करती थी, इतने ज्यादा एक्टिव रहती थी, इसने इतने अपने ग्रुप बना बना के डिस्कशंस की करती थी और पढ़ाई करती रहती थी, कभी इसको फालतू की बात करते ही नहीं सुना। तो लोगों का नजरिया आप देखिए कितना चेंज हो जाता है। जो कभी कहते थे कि बातें ही करती रहती है दोस्तों से, पढ़ाई में इसका मन नहीं है, उनकी बातें एकदम से बदल गई थी। तो आप खुद के लिए नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, या इतने आपके मोटिवेशंस होते हैं उनके लिए पढ़ाई कीजिए। कितने उन्होंने आप लोगों पे कितना स्ट्रगल किया है, उनके स्ट्रगल के पीछे हमारी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा भी आप जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जिस दिन सेलेक्ट होगे, जो आपने इनपुट दिया है ना, उसका आउटपुट कई गुना होगा, 15-20 टाइम्स आउटपुट होगा, जो मैं फील कर रही हूँ खुद। और अब आप क्वेश्चंस पूछिए पहले, फिर मैं बताऊंगी मेरी स्ट्रेटेजी ये सब। हम पूछिए। मेरा स्ट्रगल पीरियड बहुत लंबा रहा है। मैं 2013 में ग्रेजुएट हुई थी, और 16 का एग्जाम दिया था, क्योंकि 13 का जब तक निकल चुका था नोटिफिकेशन। मेरे जुलाई में इंजीनियरिंग हुई थी, वो पहले ही आ गया था, तब नॉलेज भी नहीं थी मुझे, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। उसके बाद 16 में आया था, फिर 18। मेरा तो बहुत लंबा टाइम हो गया था 13 से। आरएस को क्यों? हाँ। देखिए, सबका अपना अपना इस जगह वो ही है कि सबका अपना अपना ड्रीम होता है। मेरे को ये था मुझे राजस्थान में ही रहना है। मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की थी, बट वो करते करते ही मतलब 16 का फिर ये एग्जाम आ गया था, तो मैं देखा कि मेरे को जब राजस्थान में इवेंचुअली रहना है, तो मैं क्यों ना इस पे अच्छे से फोकस करूं। क्योंकि अगर मैं को यूपीएससी अनडाउटेडली बेस्ट, इससे अच्छी है, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। पर वही चीज होती है कि हर किसी का जोन स्फेयर अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे स्फेयर जोन जो है वो लिमिटेड है, बट मुझे मेरे होम स्टेट में रह के सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो उससे अच्छा क्या होगा। इसलिए मैंने आरएस को चूज किया था। हाँ। राजस्थान में रह के सर्व करना था, हाँ। हम्म। हाँ हाँ, अब समझ में आया। हाँ। ओके। हाँ। और हेलो। एक सेकंड। हाँ। अच्छा, आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं? इंग्लिश में देना चाहते हैं? और आपको समझ में हिंदी में अच्छा आता है?
अच्छा, हाँ। हँसने की बात नहीं है, मैंने यही कहा था यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा, सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, इस चीज़ की सराहना करनी चाहिए अपन को उनकी। हाँ, तो देखिए है ना, राजस्थान में वैसे भी आरएस में पढ़ने का मटेरियल ज़्यादातर हिंदी में अवेलेबल है, तो मैंने भी हिंदी में ही पढ़ा था उनको। हिंदी में अनडाउटेडली ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ये मैंने भी फील किया था, बट मैंने भी पेपर इंग्लिश मीडियम में ही दिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वोकेबलरी बिल्कुल आप लेमैन लैंग्वेज वाली उसमें लिखिए, जैसे अपन थोड़ा एड ऑन मतलब थोड़ा है ना ब्यूटीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं ना आंसर्स को, वो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल लैंग्वेज अपन बोलते हैं, जैसे कुंभा एग्जाम्पल ले लीजिए, महाराणा कुंभा पे क्वेश्चन आया, तो बस नॉर्मल ऐसे ही अपन को उसको ब्यूटीफाई, ऐसे कोई बहुत भारी भारी वर्ड्स नहीं, जैसे आप बता सकते ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ मेवाड़, बिल्कुल नॉर्मल है ना। बस बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल लैंग्वेज है ना। आप ज्यादा लिखेंगे ना तो वो उसको भी लगेगा कि हाँ ये इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है भारी वर्ड से, उनको भारी शब्दों से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, शब्दों की बजाय आप मटेरियल पे फैक्ट्स पे है ना, आंसर की कंटेंट पे ध्यान दीजिए। हाँ। हम्म। हम्म। आपको मैंने बताया जैसे कि आप रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं, जैसे आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स आती है उनको देख सकते हैं। हम मैंने खुद ने भी हिंदी से ही पढ़ी है, इतनी दिक्कत नहीं होती, वो भी हिंदी में ऐसे ही जो अपन अपन अभी बात कर रहे हैं ना, ऐसी लैंग्वेज होती है। हम्म। जैसा यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो पहले अपन को वो पोर्शन पढ़ना चाहिए जो प्री और मेंस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपको वही पढ़ाए जा रहे होंगे होपफुली अभी, है ना। हाँ, तो बस अभी वही पढ़िए जो दोनों में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हाँ, मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो अभी पढ़ा रहे हैं ना उसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम बचता है, जो मुझे लगता नहीं है बचता होगा, आपने रेफरेंस बुक से भी देख लिया, ठीक है, उसके बाद बहुत मुश्किल है टाइम बचना, अगर फिर भी टाइम बचता है तो आप कुछ अपने आप देख सकते हैं, इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, ये सब्जेक्ट देख सकते हैं, है ना। ओके। हाँ पूछिए। मैम, आप स्प्रिंग बोर्ड से कितने टाइम के लिए जुड़े रहे? तो मेरी एक क्वेरी है कि वर्किंग है इसलिए जो ये प्लेटफॉर्म है इसका मेन रोल रहेगा। जैसे पहले भी तैयारियां की तो मेरा एटीट्यूड है कि ग्रुप डिस्कशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल होता है। किसी के लिए होता है कि नहीं होता है, बट मेरे लिए तो पूरा रोल होता है। तो मैम, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि यहाँ कोर्स जैसा फर्स्ट डे से डेमो क्लास से लेकर के एंड तक कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जाता है कि नहीं? टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में होती हैं कि नहीं मैम? आप शायद देखिए, काफी लंबे टाइम तक मैं जुड़े। यहाँ पे खड़ी हूँ तो आप मतलब मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं इसकी सिर्फ बड़ाई बड़ाई करूंगी, क्योंकि हमें भी यही बोला जाता है कि ऑनेस्टली जो आपको बोलना है वो बोलिए। अब मैं आपको बोलूंगी तो आप ये मत सोचिएगा ये एग्जैजरेट करके बता रही है। यहाँ पे जो जो पढ़ाया जाता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और किसी का मैं कुछ भी नहीं बता सकती, मैं खुद का बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो जो पढ़ाया जाता था मैं उसको शब्दश बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको मैं पढ़ती थी घर जाके, लाइन बाय लाइन। उसके अलावा अगर मुझे लगता था, मैं वैसे बाद में मैंने रेफरेंस बुक्स बाद में ली थी, क्योंकि मेरे एग्जाम के बीच में टाइम बहुत ज्यादा आ गया था। पहले मैंने सिर्फ नोट्स ही किए थे, और 16 के अंदर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ के गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो सिर्फ नोट्स के बदौलत मैं 211 रैंक ले आई थी इतने कम टाइम में, तो आप खुद देख सकते हैं इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, वो भी टॉप 3 सर्विसेज के अंदर। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब, अगर मैं ज्वाइन नहीं करती तो मेरे को हो सकता, सेल्फ स्टडी की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट मैं मेरे उसमें बता सकती हूँ कि मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं होती, मुझे कुछ इंसान चाहिए जो मुझे बताए बातें, मतलब मेरे को टीच करे चीजें, तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा था। थैंक यू। और किसी के डाउट्स पूछिए। मैम मैम एक ये डाउट था कि एनसीईआरटी का कितना रोल वगैरह रहता है? एनसीईआरटी का हाँ। सर यहाँ मतलब जितने भी नोट्स होते हैं सर मैम सब उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो एनसीईआरटी का तो बहुत ज्यादा रोल रहता है, राजस्थान बोर्ड के एनसीईआरटी का। बट अच्छा। वो नोट्स के अंदर इंक्लूड करते रहते हैं, अभी मैंने पिछले बार वाले नोट्स देखे थे उसके अंदर अपडेशन हुआ था सब चीजों का। बट फिर भी आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब हम पेपर लिखने बैठे, मेंस लिखने बैठे।
इंसान का नेचर होता है, मेरा भी था कि मेरे को हमेशा रहता था यार कुछ छूट नहीं जाए, कुछ छूट नहीं जाए। तो आप देख लीजिएगा, आप एक बार आसाम बोर्ड के एनसीईआरटी नोट्स पढ़ने के बाद में मोर और लेस सब कुछ उसमें मिलेगा, तो आपका टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा, क्योंकि आप देखेंगे ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो अच्छा खासा रोल रहता है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नोट्स में उनका इंक्लूजन भी किया जाता है। और मैम जैसे आपने बताया कि हिंदी में नोट्स अच्छे मिलते हैं, तो जब वैसे मेरा इंग्लिश मीडियम है, हाँ, तो मेरा भी इंग्लिश मीडियम ही है। तो मैम कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना आती है कभी यहाँ कुछ? पे आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। मैम जो मैं रेफरेंस बुक्स की बात कर रही थी, इन्होंने ये बात पूछी थी कि बुक्स के लिए जो होती है, तो जैसे राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी, और मुझे अभी कोई बता रहा था थोड़े 2-3 दिन पहले, मैं किसी से बात कर रही थी, यही प्रिपरेशन के लिए फोन किया था किसी ने, तो वो कह रहे थे कि अब एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश में भी आने लग गई, बताएं आने लग गई। हाँ, तो अब तो कोई वो वाली बात ही नहीं रही है, मेरे टाइम नहीं आती थी राजस्थान बोर्ड की बुक्स इंग्लिश मीडियम में। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू। है, हाँ, ओके।